बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये इन दिनों की बात है जब मैं फ़ौज में शामिल था। पाकिस्तान के क़याम में आने के बाद मेरी पोस्टिंग मानसहरा के एक इलाके में हो गई। इस इलाके में ज़्यादातर जंगलात और पहाड़ी इलाके थे। इस इलाके में मेरा ज़्यादा दिल नहीं लगता था, इसलिए मैं ड्यूटी के बाद इलाके में इधर उधर घूमता रहता था। कभी कभी जंगलात की तरफ निकल जाता, फिर भी उदासी कम ना होती थी। अपनी माँ की अकलौती औलाद था, जबकि मेरे वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मेरी उम्र सिर्फ 8 माह थी। मेरे अब्बा जी किसान थे, इनकी थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन अम्मा जान ने गाय भैंस और बकरियां पाल रखी थीं, इसलिए अच्छा गुजारा हो जाता था। एक रात अब्बा जान खेतों में पानी लगाने के लिए गए तो इनको वहाँ सांप ने डस लिया। घर आने तक इनकी हालत ख़राब हो गई और दोपहर तक वो हकीम साहब के इलाज और सांप के कांटे के दम दरूद के बावजूद वो मुझे और अम्मा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अम्मा पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और मेरे वालिद इनसे 2 साल ही बड़े थे। इस ज़माने में वैसे भी शादियां कम उम्री में कर दी जाती थीं, इसलिए अम्मा भी कम उम्री में ब्याह कर कम उम्री में ही बेवा हो गई थी। कम उम्र तो वो थी ही, इस पर बेपनाह हसीन भी थी। मेके में माँ बाप अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके थे। सिर्फ इनकी बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। इनके 2 बेटे थे। इस मुसीबत में खाला ने किसी हद तक हमारा ख्याल रखा, लेकिन फिर अम्मा ने खुद ही कमर कस ली। इनके हुस्न और कम उम्री के सबब इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी खातर और अब्बा जान की मोहब्बत में दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। यूं वक्त गुजरता गया और मैंने गांव के स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फिर एक दोस्त की मदद से फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं अपनी ज़मीन संभालूं। लेकिन फ़ौज में शामिल होना मेरा शौक़ था और बानों को हासिल करना मेरा जुनून। बानो मेरी अकलौती खाला की बेटी थी। इससे बड़े 2 भाई और इससे छोटी एक बहन थी। खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो अपने चचाजाद जावेद को पसंद करती थी और मेरे लिए इसकी नज़रों में खासी नापसंदीदगी होती थी, क्योंकि बचपन ही से जावेद और मेरी आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त हमारे दरमियान नोक झोंक लगी ही रहती थी। रफ्ता रफ्ता हम दोनों एक दूसरे के नाम से भी खार खाने लगे, और ज़ाहिर है वो जावेद की महबूबा थी, इसलिए मुझे नापसंद ही करती थी। लेकिन मुझे तो इससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता था। फिर फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने का मेरा एक तरह से ये भी मकसद था कि जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं इससे दूर ही हो जाऊं, क्योंकि जब जब मैं इसे देखूंगा अपनी नारसाई का दुख और भी होगा। लेकिन यहाँ भी आकर इसकी यादें अंगारे बनकर कभी कभी दिल को जला उठती थीं, इसलिए घर भी कम ही जाता था, लेकिन पैसे बाकायदगी से अम्मा को भेजता था। यहाँ पर भी जब इसकी याद सताती तो ड्यूटी से फारग होकर जंगल में निकल जाता। कभी कभी मेरे पास बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल होती थी, तो काफ़ी वक्त मैं जंगल में गुजार कर आता था। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूम रहा था कि एक जगह एक आमल किस्म का शख्स मुझे नज़र आया। वो इस सर्दी के मौसम में भी घुटनों तक आती हुई एक धोती लपेट कर पहाड़ी से टेक लगाए बैठा था। देखने में कोई आमल ही लग रहा था। मैले कुचैले कपड़े, बाल झटावा की सूरत में कंधों पर बिखरे हुए, जिस्म सूखा सा था। काले जिस्म पर मैल और राख की तह जमी हुई थी। इसकी उम्र कोई 50 से 55 साल के दरमियान लग रही थी। सूखे हुए हाथ पैर और गंदे गलीज नाखन, लेकिन इसकी आंखें बड़ी चमकीली और पुरस्रार थीं। लगता था जैसे इसकी आंखों में लाइटें लगी हुई हों। मैं इसके पास गया। मैंने इसे एक बिस्किट का पैकेट दिया और पानी भी दिया। हालांकि वो मुझे मना करता रहा, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इसे ये चीज़ें खिला दी। यहीं से मेरी और इसकी दोस्ती का आगाज़ हुआ। वो आमल कुछ अरसे के लिए जंगलों में जाप और तपस्या करने आया था। अब इसके इस जंगल में बस 10 दिन ही रह गए थे। फिर इसने वापस वहीं लौट जाना था जहां इस जैसे कई आमल एक ख़ानदान की तरह रहते थे। बनारस का शमशान घाट इनका गढ़ था। न जाने क्यों मुझे इस आमल से दिली लगाव सा हो गया था। अपनी वज़ाकता के बरक्स वो खासा नरम दिल और बेज़रर सा इंसान लगता था। मैं अब रोज़ ही वहाँ जाने लगा। अक्सर कुछ खाने पीने की अशिया भी इसके लिए ले जाता था। वो अक्सर अजीबो गरीब किस्म की पोजीशन में
कोई मंत्र मुंह में बड़बड़ाता रहता था। कभी वो एक बाजू ज़मीन पर टिका कर अपना बाकी जिस्म हवा में मुअल्लक करता, कभी सर के बल उल्टा ज़मीन पर खड़ा होकर जाप करता था। जब मैं वहाँ जाता तो वो मेरे साथ बातें भी करता। इसने बताया कि बहुत साल पहले वो हरियाणा में एक करियाना की दुकान चलाता था। वो और इसकी बीवी बहुत मोहब्बत से रहते थे, लेकिन इनकी कोई औलाद ना थी। इसकी बीवी बच्चों के लिए पागल हुई जा रही थी। इसने दिन रात मस्जिदों मंदिरों में माथा रगड़ा तो शादी के 12वें साल इनको औलाद की उम्मीद हुई। लेकिन जब इसका बच्चा पैदा होने लगा तो ज़चकी के अमल में ही वो इस दुनिया से सुधार गई, और वो बच्चा भी जिसके लिए इसने जाने क्या क्या जतन किए थे वो भी पैदा ना हो सका। वो भी माँ के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस बात से इसका दिल ऐसा अचाट हुआ कि इसने दुकान मकान बेच दिया और ख़ुद अनजानी राहों पर दर बदर की ठोकरें खाने लगा। फिरते फिरते वो आमलों के ग्रोह में शामिल हो गया और अब वो इस जंगल में दिन रात तपस्या कर रहा है। मुझे इसकी ज़ात में और भी ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इसका मेरा दुख एक जैसा लगता था। वो भी एक औरत के और मैं भी एक औरत की खातर दर बदर हो गए थे। फिर इसका जाने का वक़्त आ गया। वो और मैं बहुत उदास थे। मैंने इससे ख़तो ख़ताबत के लिए पता पूछा तो वो हंसने लगा। कहने लगा कि हम आमलों का कोई ठिकाना नहीं होता, तुम किस पते पर चिट्ठी लिखोगे। खैर, जाते जाते कहने लगा कि तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, बोल के तुझे क्या चाहिए। मंत्रों में ऐसी ताकत होती है कि इनसे सब कुछ हासिल हो जाए। मैंने इसको अपनी और बानों की सारी कहानी सुना दी तो इसने मुझे कागज़ पर एक मंत्र लिख कर दिया कि ये मंत्र 3 रातों तक सूरज ढलने के बाद 21 सुरख साबत मिर्चों पर पढ़ना है और अपने आगे आग जलाकर बैठना है। फिर मंत्र पढ़कर वो मिर्चें आग में जला देनी हैं। ये अमल करने से वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगी, लेकिन याद रखना 3 दिन से ज़्यादा ये अमल नहीं करना। ये कहकर वो रवाना हो गया। मैं कुछ दिन तक तो इसके जाने के बाद उदास रहा, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता काम में मसरूफ़ हो गया। इन्हीं दिनों गांव से ख़त आया जिसमें माँ ने अपनी खैरियत के साथ साथ ये भी बताया कि बानों का रिश्ता पक्का हो गया है जावेद से। इस खबर को पढ़कर मेरे दिल में बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। मैंने चश्मे तसव्वुर से अपने दुश्मन जावेद के साथ इसे दुल्हन बने देखा तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया। मैंने इसी रात सुर्ख मिर्चों पर इस मंत्र के जाप का इरादा कर लिया जो इस आमल ने मुझे बताया था। सुर्ख मिर्चें मैंने अपनी फ़ौजी बावर्ची खाने से हासिल कर ली थी। मैंने इस अमल के बताए हुए तरीके के मुताबिक मंत्र पढ़कर 3 रातें ये अमल किया। फिर तीसरी रात मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये बात तो मैंने इस अमल से पूछी ही नहीं थी कि अगर लड़की किसी लड़के से मोहब्बत नहीं करती हो तो इसको अपना बनाने के लिए 3 रातें, और अगर लड़की सख्त नफ़रत करती हो, किसी और से मोहब्बत करती हो और इसका रिश्ता वहाँ पक्का हो जाए तो फिर कितने दिन अमल करना चाहिए। इस बात को सोचकर कि बानो तो मुझे नापसंद करती है बल्कि नफ़रत करती है, तो मैंने 3 रातें मज़ीद ये अमल कर लिया। फिर इस तरह मैंने 6 रातों तक ये अमल किया। फिर इस अमल के असरात देखने के लिए अपनी छुट्टी की दरख्वास्त लिखी, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई क्योंकि इन दिनों बड़ा अफसर छुट्टी पर गया हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके वो कुछ दिनों बाद वापस आया तो मैंने इससे छुट्टी की दरख्वास्त की जो इसने मंजूर कर ली। अगले दिन मैं गांव जाने के लिए सामान बांध ही रहा था कि गांव से तार मिला। अम्मा ने लिखा था कि बानो अल्लाह को प्यारी हो गई है। बागम बाग गांव पहुंचा। बानो के घर वाले इसकी अचानक मौत पर बहुत सदमे में थे। मेरी अम्मा भी बहुत रो रही थीं और मेरे दिल की हालत भी बहुत ख़राब थी। जब रात में हम अपने घर आए तो मैंने अम्मा से इसकी मौत की वजह पूछी तो अम्मा ने अजीब बात बताई। उन्होंने बताया कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले बानो बड़ी अजीब सी बातें करने लगी थी। वो बार बार हमारे घर आती और मुझसे पूछती कि खाला तेरा बेटा कब वापस आएगा, आखिर फ़ौज वाले इसको छुट्टी क्यों नहीं देते। वो बड़ी बेचैन लगती थी। तेरी तस्वीर के सामने बार बार जाकर खड़ी हो जाती। फिर वो बीमार पड़ गई। किसी दुआ किसी दम दरूद से इसको आराम नहीं आया। बिस्तर पर पड़ी तड़पती रहती, कहती मेरे जिस्म में आग लग रही है, मेरे जिस्म में मिर्चें भर रही हैं। फिर आखिरी दिन जब इसकी मौत हुई तो इसकी सांसों से जलती हुई मिर्चों की सचमुच बू आ रही थी। फिर उखड़ती सांसों में इसको खून की उल्टी हुई तो इस उल्टी में जली हुई मिर्चों का ढेर था। अम्मा
تو نہ جانے کیا کیا بولتی رہیں، لیکن میرے دل کی حالت عجیب تھی کہ کیسے میرے ہاتھوں میری محبت دنیا سے چلی گئی۔ میں آج بھی بانو کی موت کے غم سے نہیں نکل پایا ہوں۔ احساس ندامت میرے دل کو کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ اول تو عمل کی باتوں میں آ کر میں وہ عمل ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا تو پھر عمل کے کہنے کے مطابق صرف 3 دن تک کرتا۔ خیر، محبت میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ اس کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بانو کو پانے کی حرص اور ہوس میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ عمل کے منع کرنے کے باوجود 3 دن کے عمل کو 6 دن تک کیا، اور پھر اس کا بھیانک انجام بانو کی موت کی صورت میں مجھے بھگتنا پڑا۔